भाग्यशाली दिन है जब देहरादून उत्तर प्रदेश और दिल्ली को जोड़ने वाला एक ऐसा एक्सप्रेस वे बन करके तैयार है जिसका लोकार्पण कुछ ही देर में विश्व के सबसे लोकप्रिय और शक्तिशाली नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से देवभूमि की धरती से होने वाला है। मैं इसके लिए आप सभी को, सहारनपुर वासियों को, प्रदेश के और हिस्से हैं इसमें प्रदेशवासियों को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज के कार्यक्रम में हमारे प्रदेश की महामहिम राज्यपाल आदरणीय आनंदीबेन पटेल जी, यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और केंद्र सरकार में मंत्री आदरणीय श्री पंकज चौधरी जी, हमारे पार्टी के नेता और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, यहाँ पर हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय श्री धर्मपाल जी, हमारे सभी माननीय हमारे केंद्रीय प्रदेश सरकार के मंत्री श्री सुनील शर्मा जी, श्री जसवंत सैनी जी, कुंवर ब्रजेश सिंह जी और हमारे सभी माननीय विधायक और सभी माननीय जनप्रतिनिधि, नाम लूंगा देर लगेगी, समय का अभाव है। माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के पहुंचने से पहले आज बाबा साहब की जन्म जयंती का दिन है, बहुत ही ऐतिहासिक दिन। और आज के ऐतिहासिक दिन अगर आज भारत दुनिया में सभी प्रकार से सुरक्षित और शांत वातावरण में विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है तो बाबा साहब के संविधान के कारण जो हमारी सरकार चल रही है उस सरकार को बाबा साहब के संविधान के आधार पर बनाया। जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की बागडोर 2014 में संभाली थी, शायद लोगों को भरोसा नहीं होगा कि देश इतना तीव्र गति से विकास करेगा, गरीबों का जीवन भी खुशहाल होगा, नौजवानों का भविष्य उज्जवल होगा, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। लेकिन आप सब ने देखा 11 वर्ष के कार्यकाल में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाने और 2027 तक तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य लेकर के देश और प्रदेश आगे बढ़ रहा है। मैं आप सभी यहाँ सहारनपुर वासियों से आज, चूंकि कार्यक्रम दूसरा है, अगर मैं नहीं कहूंगा तो मुझे लगेगा कि मैं अधूरी बात कर रहा हूं। कांग्रेस का तो कोई वजूद यहाँ है नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी, इन दोनों ने बाबा साहब का अपमान किया है कि नहीं? समय समय पर बताओ, दोनों हाथ उठा करके, किया है कि नहीं किया है? बाबा साहब का अपमान करने वाले सत्ता में आने के सपने देख रहे हैं मुंगेरी लाल की तरह। क्या 2027 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी चाहे गठबंधन करके लड़े और चाहे अलग अलग लड़े, सहारनपुर सहित उत्तर प्रदेश में 2017 से बड़ी विजय दिलाने का काम आप सब करोगे? दोनों हाथ रख बताओ, करोगे? माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का यह हिस्सा जहां सहारनपुर में हम हैं, यहां गुंडागर्दी चरम पर थी। कई ऐसे पुलिस चौकी और थाने थे, रात में अपना बोरिया बिस्तर बांध करके पुलिस लाइन आया करते थे। आते थे कि नहीं आते थे? आज क्या कोई गुंडाई कर रहा है? क्या नहीं कर रहा है? तो ये आप सबका आशीर्वाद और समर्थन है। आपने एक कमल का बटन दबाया, देहरादून से दिल्ली तक का एक्सप्रेस वे मिल गया। आपने एक कमल का बटन दबाया, गुंडागर्दी खत्म हो गई। आपने एक कमल का बटन दबाया, महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। आपने एक कमल का बटन दबाया, युवाओं के उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त हो गया। ये इकोनॉमिक कॉरिडोर है, यहाँ बहुत सारे काम हैं। लंबी बातें मैं नहीं करना चाहता क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर विषय विस्तार से रखेंगे, लेकिन आप सबको इतना ही कहूंगा, 2027 में 2017 दोहराना है। तैयार हो? दोनों हाथ रख दो, तैयार हो? सपा का सफाया करना है। कांग्रेस का खाता नहीं खुलना चाहिए। खुलने तो नहीं दोगे यहाँ सहारनपुर वालों?
कांग्रेस का खाता नहीं खुलने देना और सपा को सैफई भेजने का संकल्प लेकर के बाबा साहब को आप सब लोग अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करिए। बाबा साहब का स्वप्न अधूरा भारतीय जनता पार्टी एक एक करके कर रही है पूरा, और जो बचा है उसको भी करेंगे पूरा। इतना ही निवेदन करके देता हूं अपनी वाणी को विराम। जरा दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय श्री राम। माता कुंभरी देवी की बहुत बहुत धन्यवाद।